संत नामदेव जी की पत्नी ने संत नामदेव महाराज से कहा, आप कभी कभी अपने इष्ट देव भगवान श्री विट्ठल को भी खाना खाने बुलाया कीजिए। वह तो आपके कीर्तन में कितने आनंद से नाचते हैं और आप हैं कि अपने भगवान को घर पर भोजन करने भी नहीं बुलाते। नामदेव महाराज को पत्नी की बात अच्छी लगी और वह श्री विट्ठल के मंदिर गए। मंदिर में भगवान के सामने हाथ जोड़कर संत नामदेव कहने लगे, प्रभु आप मेरे कीर्तन में नाचते और झूमते हैं, इसलिए मुझ पर कृपा करें और मेरे घर भोजन करने आए। मैं कृतार्थ हो जाऊंगा प्रभु, मैं आपको भोजन पर आमंत्रित करने आया हूँ। बालक के तोतले बोल भी माता पिता को अच्छे लगते हैं। इसी प्रकार संत नामदेव महाराज के कृतज्ञता से भरे स्वर भगवान को प्रिय लगे। भगवान प्रसन्न होकर नामदेव महाराज के सामने प्रकट हुए और बोले, नामदेव मैं अवश्य तेरे घर भोजन करने आऊंगा, लेकिन तब तक मेरी जगह कौन संभालेगा। नामदेव बोले, उसमें क्या प्रभु, ये तो सोचने की बात भी नहीं। जब आप भोजन कर रहे होंगे तब आपकी जगह मैं खड़ा रहूंगा विट्ठल बनकर, और आप मेरे घर चले जाइए नामदेव बनकर। भगवान श्री हरि विट्ठल ने मंद मंद मुस्कुराते हुए ये बात स्वीकार कर ली और नामदेव महाराज के घर भोजन करने चले गए। उधर नामदेव महाराज विट्ठल बनकर भगवान की जगह खड़े हो गए। थोड़ी देर में नामदेव महाराज के पैर दुखने लगे, कमर में दर्द होने लगा। लोग दर्शन के लिए आते और उनके पैरों पर चीनी या मिठाई का प्रसाद रखकर जाते। मिठास की वजह से वहाँ चींटियां आने लगी। चींटियां प्रसाद खाते खाते नामदेव महाराज के पैरों पर चढ़ने लगी और काटने भी लगी। अब नामदेव महाराज समझ गए कि जब तक भगवान वापस नहीं आते तब तक वह अपनी जगह नहीं छोड़ सकते। उन्हें समचरण दृष्टि रखकर एक ही स्थान पर बिना हिले डुले खड़े रहना था। ये बहुत कठिन काम था। नामदेव महाराज को अब एहसास हुआ कि भगवान बनना बहुत कष्ट साध्य काम है। मंदिर में लोग आते थे, कोई श्रद्धा से फूल चढ़ाता तो कोई अपशब्द भी कह जाता, फिर भी स्थिर रहना था। अब नामदेव महाराज को समझ आ गया कि ऐसा कठिन काम वह नहीं कर सकते, इसलिए भगवान बनने की बजाय भगवान का बनना ही हमारे जीवन की पूर्णता है। यही सच्चा आनंद है। हम सब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि वह हमें उनका बनने में सहायता करें, हमें आशीर्वाद और शक्ति प्रदान करें। विट्ठल की जय का अर्थ है मेरी हार, मेरे अहंकार की हार।